नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सर आप कैसे रीडिंग करते हो बताऊंगा मैं किसी दिन। मेंस हो जाए, मेंस के बाद स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर मैं बताऊंगा सेशन। चलो तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं डेटा फिर से लिख देता हूँ। ये डीआई मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने करवाया था। ठीक है। और पहला क्वेश्चन हम कर चुके, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था उस क्लास में। ठीक है, इसका आंसर आ रहा था 65%। तो ये वाला स्टार्ट करते हैं। इसका डेटा देखिए दोस्तों, क्या बोलता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अबाउट लोन डिसबर्समेंट फ्रॉम अ बैंक इन मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में जो भी दिया हुआ है डिसबर्समेंट का। टोटल एम पीपल रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड कितना दिया हुआ है भाई, एम। ठीक है, टोटल एम पीपल रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द लोन। आउट ऑफ देम एन पीपल वर अपीयर्ड फॉर नोइंग द डिटेल्स अबाउट द लोन पॉलिसी एट द बैंक। ठीक है, एन लोग जो थे वो क्या किए, अपीयर हुए। उसके बाद 7200 पीपल अमंग एन पीपल वर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड कितने लोग हैं, 7200 लोग। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें से 35% लोग क्या थे, ओनली 35% अप्लाई किए। 7200 का 35% निकाल लेते हैं, 2520। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ ना पिछली क्लास में, तो इसलिए डेटा पहले से निकाले हुए थे हम। अमंग देम आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बैंक ओनली 40% वर फाउंड एलिजिबल। इसका 40% सिर्फ एलिजिबल है, 1008 ये एलिजिबल है। आगे बोला फ्रॉम द एलिजिबल पीपल P% ऑफ द पीपल वाज गिवन द लोन फाइनली। तो P% लोगों को लोन दिया जाता है, तो लोन कितने लोगों को दिया गया, P% लोगों को। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अमंग द पीपल हु वर फाइनली गिवन द लोन, जिनको लोन दिया गया, जिनको भी लोन दिया गया 240 वर वुमेन। इसमें से 240 वुमेन है, 240 वुमेन है। ठीक है। इफ मैन फॉर्म्ड 62.5% ऑफ टोटल पीपल, इसका टोटल जो है वो 62.5% है, तो ये वुमेन कितनी हो जाएगी, 37.5% हो जाएगी। तो 37.5% का मतलब क्या होता है, 3/8। और 62.8 का 62.5 का मतलब क्या होता है, 5/8। तो अगर 240 3 यूनिट है तो 5 यूनिट कितना, कैसे निकालेंगे। 240 अगर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 240 अगर 37.5% है तो 62.5% कितना, ऐसे भी कर सकते हो। तो 12.5 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, 12.5 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 से काटोगे 80 हो जाएगा, 8 5 40 मतलब 400। नहीं, हमको टोटल निकालना है ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई, पूरा 100% निकालेंगे। रुक जाओ, 2 मिनट रुकना है, इसमें पूरा निकालना है हमको, क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू ऑफ पी बताना है। तो 62.5 नहीं निकालेंगे, हम पूरा निकालेंगे। पूरा कितना होगा भाई, 62.5 और 37.5 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 100। तो 12.5 से काटोगे इधर 3 आया, 12.5 से काटोगे इधर 8 आया, तो 80 इंटू 8 करोगे तो 8 8 64 मतलब 640। अब ये जो 640 आया है दोस्तों, वो पी की वैल्यू तो हो नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। पी तो परसेंटेज है ना, मतलब यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ या तो 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, 20 आ सकता है, 25 आ सकता है। जो भी आएगा उतना परसेंट, मतलब 640 कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो एम की वैल्यू पिछली क्लास में निकाला था, एम की वैल्यू बताओ जल्दी से, एम की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी थी। 640% नहीं हो सकता ना भाई, हमसे क्या पूछा है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बोला है, पी परसेंट की वैल्यू नहीं बोला है। अगर p परसेंट की वैल्यू बोलता, अगर यहाँ पर p के बाद ऐसा p परसेंट लिखा होता ना, तो 640 आपका आंसर बन जाता, ये आपका आंसर बन जाता। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे पहले। तो m की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने लास्ट क्लास में, जल्दी बताइए। 14400 था क्या, आई थिंक। 14400, तो m की वैल्यू 14400 है, तो 14400 का 640 कितना परसेंट होगा। सॉरी 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 सॉरी, एलिजिबल का ये निकालेंगे ना यार, जितने एलिजिबल है उसी में से तो लोन मिलेगा ना लोगों को, अप्लाई करने वाले में से तो थोड़ी मिलेगा। तो जितने लोग एलिजिबल हैं उसका निकालना है, माफी चाहता हूँ, एम का नहीं, एम की जरूरत ही नहीं है।
जितने लोग एलिजिबल थे लोन के लिए उसी में से तो लोन अप्रूव किया जाएगा ना। तो 1008 का 640 कितना परसेंट होता है? 640 डिवाइड बाय 1008 है 63.4, मतलब ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। क्यों फिर से बता रहा हूँ, देखो भाई पी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो भाई पी की वैल्यू जो आई ना, पी परसेंट की वैल्यू आ रही है 640, बट हमको पी बताना है, पी कितना है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा भाई, परसेंटेज की कोई वैल्यू लिखी होगी। तो कैसे निकालोगे आप? 640 जो है वो 1008 लोग जो एलिजिबल थे उसमें से कितने लोगों को लोन मिला, 640 लोगों को लोन मिला 1008 लोगों में से, मल्टीप्लाइड बाय 100, अप्रॉक्स 2020 मान के काट देते हैं, अप्रॉक्स अप्रॉक्स करके, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बोला है। अब ये 10 से 0 से 0 कट गया 64, तो 64 मतलब आपको क्या दिख रहा है? ये 63.5 दिख रहा है, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन इसको बनाओ जल्दी से। जल्दी बनाइए, जल्दी आंसर दीजिए। संभावी शुक्ला होगी ना क्लासेस आपका, जब तक सब्सक्रिप्शन चलेगा तब तक क्लासेस होगी, उसके बाद बंद हो जाएंगे। चलो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आंसर आ गया होगा, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n ऑलवेज। क्या m जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा ऑलवेज, हमेशा होगा? बिल्कुल होगा भाई, सही है ये तो। क्योंकि भाई जितने लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपीयर या तो बराबर लोग होंगे या तो उससे कम लोग होंगे, ज्यादा तो नहीं हो सकते ना भाई। रजिस्ट्रेशन जितने लोग एग्जाम का फॉर्म भरे हैं उससे ज्यादा लोग पेपर देने जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। या तो सेम उतने ही लोग जाएंगे, या फिर हो सकता है कि तबियत खराब हो गई, कोई पार्टी में चला गया, कोई सुबह उठा ही नहीं सो के, तो कम लोग जाएंगे, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये तो होगा ही होगा। 60% पीपल वर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन, बोल रहे 60% लोग एलिजिबल नहीं थे लोन के लिए। 60% पीपल वर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन। अब यहाँ पर देखो दोस्तों,
कितने लोग एलिजिबल थे, हमने निकाला था ना, कितने लोग एलिजिबल थे, 63.5%। 63.5% एलिजिबल थे। आप एलिजिबल इससे निकालोगे, ये जो एलिजिबल है ये किससे निकालोगे, जितने अप्लाई किए उसी से तो निकालोगे। तो बोल रहा 60% लोग एलिजिबल नहीं है, बोल रहा है। गलत है, हाँ या ना, कि सही होगा? 60% पीपल वर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन। भाई देखो 2520 में अगर 1008 एलिजिबल है, मतलब कितने लोग एलिजिबल है वो देखते हैं सबसे पहले। 2520 में 1008 का कितना परसेंट होता है? 40% होता है, मतलब 60% लोग एलिजिबल नहीं है। सही है बिल्कुल, ये ट्रू हो गया। if p is equals to 18.75, if p is equals to 18.75, only 7.5% people who applied for the loan got the loan finally। ठीक है, if p is equals to 18.75, अगर p की वैल्यू हम 18.75 लेते हैं, ओनली 7.5% पीपल हु अप्लाइड फॉर द लोन गॉट द लोन फाइनली, उनको लोन मिलेगा, सिर्फ 7.5% लोगों को। तो p की वैल्यू 18.75 रख के देखो भाई, अगर ये 14,400 है, ठीक है, 14,400 में आप सिर्फ और सिर्फ कितने 18.75% लोगों को लोन दो, तो 14,400 मतलब 144 मल्टीप्लाइड बाय 18.75, 18.75 तो कितनी वैल्यू आ रही है? 2700। 2700 टोटल 14,400 का कितना परसेंट है ये आप निकालोगे। 2700 टोटल 14,400 का कितना परसेंट है? तो 2700 डिवाइड बाय 14,400। एक मिनट, कुछ और से डिवाइड करना पड़ेगा यार। 2700 डिवाइड बाय, अच्छा हु अप्लाइड बोला है, 7.5% पीपल हु अप्लाइड, तो अप्लाइड वाले कितने थे भाई? यहाँ पर देखो अप्लाई 2520 लोग हैं, तो अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये तो यहाँ से निकालना पड़ेगा 1008 से। फिर से निकालते हैं दोस्तों, 1008 से निकालोगे, 1008 से 18.75 निकालो, 1008 का 18.75 निकालोगे तो 189 आता है। 189 जो है वो कितना परसेंट है अप्लाई किए वाले लोगों का, मतलब 2520 का, 2520 का एग्जैक्ट 7.5% आ रहा है, एग्जैक्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुना, काफी लोग इसमें गलती किए होंगे। भाई ये P जो है 18.75 है, तो 18.75 यहाँ पर जब आप निकालोगे तो वो एलिजिबल वाले से ही निकालोगे। तो आप 1008 का 18.75 पहले निकाल लीजिए, आएगी वैल्यू 189, निकाल के देख लेना 189 आएगी। ठीक है, अब 189 जो है वो कितना परसेंट है जितने लोगों ने अप्लाई किया है इसका, तो 189 डिवाइड बाय 2520 करोगे तो एग्जैक्ट 7.5% आता है, मतलब ये बिल्कुल आपका सही है। सेम चीज ये वाला करके देखोगे तो P की वैल्यू पर 18.75 रखते हैं तो 189 आएगा। क्या वो 14% है हु वर सेटिस्फाइड विद द लोन पॉलिसी? तो सेटिस्फाई कितने लोगों के थे भाई? 7200। 7200 का 189 क्या 14% है? नहीं, बहुत कम है। 189 डिवाइड बाय 7200 बहुत ही कम है, बहुत ही कम, 2% के आसपास है, या 0.2% है शायद। ठीक है, मैं अभी पॉइंट में आया आंसर, तो जो भी बहुत कम है, 14% नहीं, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से एक चीज सुनना ध्यान से सुनना, ओनली 1 एंड 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 हमको सही दिख रहा है। ऑल आर करेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 वाला गलत है, इसमें भी 4 दिख गया तो ये भी गलत है। 1 और 3 वाला हो सकता है, 2 और 3 वाला हो सकता है, 2 और 3 वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 वाला तो सही है भाई, 1 तो एकदम सही है, 3 तो एकदम सही है, 100% करेक्ट आ रहा है ना 1 और 3, मतलब 1 और 3 तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। 2 वाले में मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं भाई इसको, 2 वाले को फिर से चेक करेंगे। ध्यान से सुनना, 2 वाले के लिए क्या बोला है दोस्तों आपको? 60% पीपल वर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन, नॉट एलिजिबल फॉर द लोन, 60% पीपल वर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन। अब ध्यान से सुनो, अगली लाइन में बोल रहा है पीपल हु अप्लाइड फॉर द लोन,
7.5% पीपल हु अप्लाइड फॉर द लोन। यहाँ मतलब एक आपको बता रहा है, क्राइटेरिया सेट कर रहा है कि जो लोग अप्लाई किए हैं उसी का परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर भी देखो बोल रहा है 14% पीपल हु वर सेटिस्फाइड विद द लोन पॉलिसी। यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया सेट कर रहा है कि हाँ भाई जो लोग सेटिस्फाई हो उसका परसेंटेज निकालना है। बट यहाँ पर 60% पीपल कौन सा पीपल? जो रजिस्टर किए हैं वो वाला, जो अपीयर किए हैं वो वाला, जो सेटिस्फाइड हुए हैं वो वाला, या जो अप्लाई हुए हैं वो वाला? कहीं भी ऐसा नहीं बताया। तो कहीं भी ऐसा नहीं बताया मतलब जो हम आंसर निकाल रहे थे वो जरूरी नहीं है कि सही होगा, इसलिए ये गलत है। 1 और 3 आपका आंसर बनेगा। 1 और 3 आंसर आपका बनेगा ये। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्योंकि 60% किसका निकालना है हमको नहीं पता ना, उसने मेंशन नहीं किया है वहां पर कि आपको ये 60% रजिस्टर वालों का निकालना है, अपीयर वालों का निकालना है, सेटिस्फाइड वालों का निकालना है, किसका निकालना है नहीं मेंशन किया। थर्ड में मेंशन किया है, फोर्थ में मेंशन किया है। तो आपका सेकंड वाला गलत है और फोर्थ वाला गलत है, ये दो गलत है, मतलब कि 1 और 3 वाला आपका आंसर बनेगा। चलो तो अब बनाते हैं दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम। चलो पहले इजी इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को पहले बनाओ। इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, पहले इसको बना लो। सर प्लीज बता दीजिए फेलियर से कैसे डील करें। आपका जो भी मनपसंद खाना हो, बढ़िया मस्त मस्त खाना खाओ। दूसरी चीज कि बैठ के आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन का मतलब क्या होता है? आराम से बैठ के सोचो कि क्या चीज की कमी रह जा रही है आपके अंदर। दूसरों का जो सिलेक्शन हो रहा है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या चीज की कमी रह जा रही है आपके अंदर? क्या आप दूसरों से वीक हैं? ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि हर इंसान एक जैसा होता है, हर इंसान का दिमाग एक जैसा काम करता है। नहीं करता, मैं नहीं मानता ऐसा। मैं मानता हूँ ये चीज का कि कुछ कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे गधे होते हैं। मानता हूँ ये, गधे मतलब थोड़े वीक होते हैं। मैं ये चीज को मानता हूँ। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हर कोई एक जैसा होता है। एक चीज थी दोस्तों मुझे यहाँ आप लोगों को बतानी थी, इस पर ना मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। वो वर्ड क्या था? न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट। न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। थोड़ा फ्री हो जाऊं तो 4 दिनों के अंदर। तो न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट टाइप के दो दो टाइप के लोग होते हैं। दिमाग दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का न्यूरो टिपिकल होता है, कुछ लोगों का न्यूरो डाइवर्जेंट। क्या क्या होता है इस चीज के बारे में अगर आप चाहो तो आप पढ़ो, सर्च करो। और अगर आप मेरे से सुनना चाहते हो तो थोड़ा वेट करो, जबरदस्त वीडियो मिलेगा आप लोगों को क्रॉनिकल टॉक्स में 1-2 दिन के अंदर। सुमित वर्मा सर अन अकेडमी आ गए। हाँ, मैं ज्वाइन किया था उसके जस्ट 1-2 दिन बाद ही आ गए थे वो। अरे रंजन जी इतने खुश क्यों हो जा रहे हो? आप उन्हीं से पढ़ाई करते हो क्या? कौन सा होना चाहिए? आपका हुआ क्या सर? हाँ,
मैं पेपर देने के बाद ही डिसाइड कर लेता हूँ मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। वेंसडे का डेटा किसी को दिख रहा है क्या? देखो मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये 90% है, ठीक है, ये 87.50% है, ये 93.75% है, ये 75% है, ये 80% है। वेंसडे का 93.75% है, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, 93 प्लस 0.75, ठीक है। तो 93 को एज इट इज रहने दो, 0.75 का मतलब 3/4 बोल सकते हैं। तो एलसीएम लोगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इधर 4 लिए हैं तो ये तो 3 ही रहेगा, लेकिन ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 9 चौक 36, 372। दोनों को ऐड करो, नीचे 2 जीरो लगा दो तो कितना हो गया, 375 डिवाइड बाय 400। अब 25 से काटोगे तो ये होता है 16, ये होता है 15, तो 15/16 ये आपकी वैल्यू आएगी इसकी। 93.75 का मतलब होता है 15/16। याद रखिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाईस आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, चलो ठीक है देखते हैं। तो 15/16 याद रखना, ठीक है, इसका 15/16। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये अगर 15/16 है मतलब कि पूरे पूरे वेंसडे का जब आप डेटा निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 15, तो इधर वाला क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पूरा तो 16 है ना, नीचे वाला पूरा होता है। तो पूरे में से अगर ये वाला पोर्शन 15 है तो ये वाला 1 हो जाएगा, पूरा मिलाकर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा था स्ट्रीम स्पीड। सबसे पहले तो अब ये देखो, ये दिया क्या है, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट ब्लू कलर में, मतलब कि हम बोल सकते हैं बोट की स्पीड कितनी है 15 और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1। तो आपको मैंने पहाड़ वाला कंसेप्ट बताया ना भाई, बोट एंड स्ट्रीम की क्लास तो देखे होगे, उसमें मैंने क्या बताया है, जब भी आप अप की स्ट्रीम निकालते हो तो माइनस करते हैं, जब भी आप डाउन की स्ट्रीम निकालते हो तो ऐड करते हैं। तो अगर मैं इसका अप और डाउन दोनों निकालूं तो अप में माइनस करूंगा दोनों को तो कितना आ जाएगा 14, और डाउन में कितना आ जाएगा 15 और 1 16, ठीक है। पर आपको क्या बोल रहा था, स्ट्रीम स्पीड ऑफ द रिवर वाज 2 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे। भाई स्ट्रीम की स्पीड 1 नहीं है, ये 2 है। अगर इसको 2 बनाना है तो आप क्या करोगे, इंटू 2 करोगे, तभी तो ये 2 बनेगा ना। तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है ना भाई, 15 16 क्या है, 15 1 क्या है, रेशियो है। रेशियो में किसी भी एक जगह पे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी वैल्यू से तो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। जैसे अगर 3:4 है तो 4 को 8 करोगे तो 3 को भी 6 करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो अगर इस 1 को 2 बोल रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पर कि स्ट्रीम स्पीड जो है रिवर की वो 2 किलोमीटर है, मतलब एक को वो 2 बोल रहा है तो 15 को आपको 30 बोलना पड़ेगा ना। तो ये 14 और 16 को भी हटा देते हैं, ये 15 दूना 30 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखो, अब काउंट करो, अप निकालना है तो 30 में 2 माइनस करोगे 28 हो जाएगा, और डाउन निकालना है तो 30 में 2 ऐड करोगे 32 हो जाएगा। तो ये आपकी स्पीड आ गई अप की, ये आ गई डाउन की, ठीक है। अब बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस दैट द बोट वुड हैव कवर्ड ऑन सेलिंग 15 मिनट इन डाउनस्ट्रीम एंड हाफ एन आवर इन अपस्ट्रीम। तो 15 मिनट डाउनस्ट्रीम में जाता है, ये डाउन वाला है, ठीक है, इसमें 15 मिनट जाता है। 15 मिनट मतलब क्या होता है 1/4, और इसमें कितना जाता है भाई डाउनस्ट्रीम में, सॉरी अपस्ट्रीम में कितना जाता है, अपस्ट्रीम में 1 घंटा जाता है, सॉरी हाफ एन आवर जाता है। हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है 1/2। बस हो गया, सॉल्व कर दो, 2 से इसको काटोगे तो 14 आएगा, 4 से इसको काटोगे 8 आएगा, तो 14 और 8 मिलाकर 22 किलोमीटर होता है, 22 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, खत्म बात। कुछ नहीं करना था, एकदम हलवा कंसेप्ट, हलवा था अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा है बोट एंड स्ट्रीम का जो मैंने समझाया है उसको, तो कुछ भी नहीं करना था। एक बार फिर से बताता हूँ, काफी लोगों को नहीं समझ में आया होगा। सबसे पहले तो ये देखो, वेंसडे को क्या है 93.75, इधर वाली वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है 15/16। मतलब अगर पूरा 16 है तो 16 में से इधर वाला हिस्सा 15 है, तो ये वाला रेड वाला 1 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो किस रेशियो में है, 15:1 के रेशियो में है। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर है, मतलब इसको बोल रहा है 2 है, तो अगर इसको डबल कर रहा है तो इसको भी डबल कर दो आप, ये एक्चुअल आपकी स्पीड पता चल गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा पहले तो अब इसका अप और डाउन निकालते हैं। अप और डाउन कैसे निकालते हैं, अप ऊपर जब हम जाते हैं हमारी स्पीड कम हो जाती है,
जब हम पहाड़ से नीचे की तरफ उतरते हैं, डाउन में जाते हैं, तो हमारी स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अगर मुझे अप और डाउन निकालना है तो अप निकालेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे मतलब 28 आ जाएगा। डाउन निकालना है तो क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि अगर 15 मिनट डाउनस्ट्रीम में जाता है, इसमें 15 मिनट जाता है, भाई स्पीड ये है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर निकालना है तो टाइम को स्पीड के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो जाके डिस्टेंस आएगा। तो ये क्या है, स्पीड है, इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना है भाई, 15 मिनट बोल रहा है, 15 मिनट मतलब 1/4। ये भी आपकी स्पीड है, स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना बोला है, आधा घंटा बोला है, मतलब 1/2। काटोगे ये हो गया जाएगा 14, 4 से काटोगे हो जाएगा 8, तो 14 किलोमीटर इधर, 8 किलोमीटर इधर, टोटल मिला के 22 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। खत्म। विदाउट रेशियो क्यों करना चाहते हो यार, रेशियो से तो चीजें आसान होती है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि परसेंट रेशियो आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितना आप रेशियो सीखते जाओगे आपका मैथ्स स्ट्रांग होते जाएगा, उतना उतनी पकड़ आपकी स्ट्रांग, मतलब उतनी पकड़ आपकी मैथ्स में बनते जाएगी, जितना अच्छे से आप रेशियो और परसेंटेज को सीखते जाओगे। चलो ये वाले क्वेश्चन को बनाओ भाई जल्दी से। इस 1/4 क्यों किया 15 को, नैन्सी जी 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 1 आवर कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है ना। तो 15 मिनट 60 मिनट का कितना हिस्सा होता है, 1/4। 30 मिनट को हम हाफ क्यों बोलते हैं, 30 डिवाइड बाय 60 करते हैं, इसीलिए 1/2 बोलते हैं। तो 15 को 1/4 बोलोगे ना। अगर 20 मिनट दिया है तो 20 डिवाइड बाय 60, 1/3। कभी भी अगर आर में कन्वर्ट कर रहे हो ना मिनट को, तो हमेशा डिवाइड बाय 60 करना है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। अगर आपको बोल रहा है 42 मिनट, तो 42 मिनट को आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर देखो ये 40 मिनट दिया हुआ है, 40 मिनट को आप क्या बोलोगे, 40 डिवाइड बाय 60 यानी कि 2/3। अगर आपको 1 घंटा 20 मिनट बोल रहा है, 1 घंटा 20 मिनट कितने मिनट होते हैं भाई, 120 मिनट होते हैं, डिवाइड बाय 60 मतलब कि, सॉरी 1 घंटा 20 मिनट मतलब 1 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 60 70 80 80, 80 डिवाइड बाय 60 आपको करना है, मतलब कितना हो जाएगा 4/3। 16 मिनट आपको यहाँ पर देखो, 16 मिनट फ्राइडे को बोल रहा है, 16 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 60। 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 से इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 5 चौक 20, 4/15 ये बनेगा। 400 आर मतलब कोई एक वैल्यू है, हमको नहीं पता, कुछ एक वेरिएबल है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, कुछ दिन आराम कीजिए। ठीक है, कुछ दिन मतलब थोड़े दिन आराम कीजिए, टारगेट्स वगैरह अभी थोड़ा छोड़ दीजिए, क्लासेस देखते रहो, क्योंकि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। अगर आप बीच में 8-10 दिन खाली बैठ गए ना, उसके मन नहीं करेगा। तो रेगुलरिटी बरकरार रखिएगा, बंद मत करिएगा। और क्या बोलते हैं, 2 4 5 दिन के बाद मैं आप लोगों को फिर से टारगेट्स देना, तो नहीं, टारगेट्स यार 25 के बाद ही स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब आप लोग नॉर्मली आप लोग प्रैक्टिस चालू कर दीजिएगा अपनी, और बाकी 25 तारीख के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। फिर से टारगेट्स आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम शून्य लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा, क्लासेस भी और टारगेट्स भी बिल्कुल जीरो लेवल से।
पर ये सोच देखो, आधे से ज्यादा लोग तो ये सोचते हैं अरे मिसलेनियस तो बन जाता है, उसकी क्लास में जाके क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग तो आती है, उसकी क्लास में जाके क्या करेंगे। ये चीज मत करिएगा। नहीं समझ में आ रहा। सिंटू, हेमा, अश्विन, वीना, काफी लोगों ने आंसर दिया है जो कि लग रहा है सही होना चाहिए। देखते हैं। देखो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आपको बोला था टोटल डिस्टेंस सेल्ड बाय द बोट ऑन सेलिंग फॉर 40 मिनट्स डाउनस्ट्रीम ऑन मंडे, मंडे की बात कर रहा है, ठीक है। एंड 1.20 मिनट्स डाउनस्ट्रीम ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे की बात कर रहा है। तो मंडे और फ्राइडे का रेशियो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मंडे के दिन रेशियो क्या है भाई, बोट की स्पीड का और स्ट्रीम की स्पीड का। तो बोट की स्पीड का रेशियो 9:1 का दिख रहा है आपको मंडे को, बोट और स्ट्रीम का 9:1 दिख रहा है। और फ्राइडे को कितना दिख रहा है, 80:20, मतलब 4:1 बोल सकते हैं। फ्राइडे का 80:20 मतलब 4:1 बोल सकते हैं। ये रेशियो दिख रहा है आप लोगों को। इसको हम मान लेते हैं x, और इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको क्या बोला गया, द टोटल डिस्टेंस सेल्ड बाय द बोट ऑन सेलिंग फॉर 40 मिनट्स डाउनस्ट्रीम। 40 मिनट्स का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था 2/3 होता है। और डाउन स्ट्रीम में चल रहा है मंडे के दिन, तो भाई डाउन स्ट्रीम में मंडे के दिन चल रहा है, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई दोनों का मिलाकर हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना, द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब एक फलाना डिस्टेंस जो भी आएगा और ढिमका डिस्टेंस जो भी आएगा, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो 400 आर किलोमीटर आना चाहिए। तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो इस टाइम को इस तरफ ले जाओ, मतलब स्पीड के साथ आप टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो मंडे का पहले हम स्पीड इनटू टाइम कर लेते हैं, फिर फ्राइडे का स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे। तो मंडे के दिन क्या बोला है भाई, मंडे के दिन बोला है डाउनस्ट्रीम में जाता है। तो डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं, मैंने बताया ना पहाड़ कंसेप्ट।
डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 9 और 1 यानी कि 10 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 10x, ये 10x क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 2/3, प्लस दूसरा वाला कितना बोल रहे हैं भाई, 1 hour 20 minute, 1 hour 20 minute का मतलब क्या होता है, 80 मिनट होते हैं, 80 डिवाइड बाय 60 यानी कि 4/3, तो ये तो टाइम है 4/3। अब जा किस में रहा है भाई, मंडे एंड 1 hour 20 minute डाउनस्ट्रीम, इसमें भी डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो 4 और 1 5y हो रहा है, 4 और 1 5y हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं 5y, ये 5y क्या है, स्पीड, स्पीड हो गई, सॉरी हाँ, ये 5y क्या डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई, स्पीड इनटू टाइम। 5y क्यों हुआ, क्योंकि डाउन में दोनों को ऐड करते हैं, पहाड़ वाला कंसेप्ट याद रखना भाई, डाउन में ऐड करते हैं और अप में माइनस करते हैं, तो 4 और 1 5y हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 4/3, ये टाइम है, दोनों मिलाकर क्या आ रहा है, 400 आर आ रहा है, ठीक है, दोनों मिलाकर 400 आर आ रहा है। आपको क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ रिवर ऑन मंडे टू दैट ऑन फ्राइडे वाज इतना, द रेशियो ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ रिवर ऑन मंडे टू दैट ऑन फ्राइडे वाज 7:9। अगर इनकी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 7:9 का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर ये स्ट्रीम को 7 और 9 के रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, इसको अगर आप 7x बनाओगे, 1 को 7x बनाओगे तो इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अगर आप 9y बनाओगे तो इसमें भी 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, रेशियो जो इधर मल्टीप्लाई करते हैं वो इधर भी करना पड़ता है ना, तो अगर स्ट्रीम में बोल रहा है कि मंडे फ्राइडे स्ट्रीम जो थी वो 7 और 9 के रेशियो में है, तो अगर इस 1 को आप 7 बनाते हो, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ये सब हटा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, तो आप लोगों को और अच्छे से दिख जाएगा, ये देखो मंडे और फ्राइडे का, तो मंडे का बोट का जो भी होगा और स्ट्रीम का जो भी होगा, तो स्ट्रीम का बोल रहे हैं अगर 7 है तो इसका 9 होगा, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ ये 7x है तो ये वाला 9x हो जाएगा, अगर ये वाला 9x है, सॉरी ये 9 जो है ये 7 से मल्टीप्लाई होकर 63 हो जाएगा ना, 63, और ये वाला अगर 9x है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 9 चौक 36x। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, आप काफी लोग बोले सर यहाँ तो y लिया है आपने लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा x x x x ले लिए, क्यों, क्योंकि भैया रेशियो दे दिया ना, वो दोनों को रिलेट कर दिया है कि ये 7 है तो ये 9 ही होगा, रिलेट कर दिया, अब रिलेट कर दिया तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई, कैसे आसान हो गई, देखो भाई यहाँ पर पहले जो हमने 10x निकाला था वो क्या था, डाउन स्ट्रीम मंडे का, तो मंडे का डाउन स्ट्रीम देखो 63x प्लस 7x मिलाकर कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो इसको चेंज कर दो, यहाँ पर इसको 70 कर दो, ठीक है, ये 5y की जगह को चेंज कर देते हैं अब x x में आ जाएगा तो आंसर निकल जाएगा ना, तो ये देखो ये x x में आ जाएगा तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 36 और 9 मिलाकर 45 हो जाएगा, ये मिलाकर 45 हो जाएगा, होगा, ये दोनों मिलाकर 400 आर होने वाला है। अब क्या करोगे दोस्तों, जल्दी बताओ क्या करोगे, अब बोल रहा है इफ द बोट सेल 2.7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 मिनट, 16 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, मैंने बताया था ना 16 मिनट मतलब 16 डिवाइड बाय 60, तो 16 मिनट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करो ना भाई, 16 डिवाइड बाय 60 करोगे तो कितना होगा, 8 और 30 4 और 15, 4/15 आएगा, तो 4/15 क्या है, टाइम है, 4/15 टाइम है, 2.7 डिस्टेंस है, उसके बाद क्या बोला, इफ द बोट सेल 2.7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 मिनट ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन अपस्ट्रीम का देखो भाई, अपस्ट्रीम कितना दिख रहा है आपको, 36 में 9 माइनस करोगे तो 27x होता है, स्पीड आ गई 27x, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 2.7 अपॉन टाइम कितना है 4/15, तो 4/15 जो था तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया,
कर दिया पूरा पुट। ये वाले 27 को यहाँ से हटा के यहाँ पर ले आते हैं, इससे इसको काटोगे तो 10 आएगा, 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 3, 3/8 हो गया x की वैल्यू। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, 400 r आ जाएगा, और आपको 100 r निकालना है, आप वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ x की जगह पे अगर मैं 3/8 पुट करूंगा तो 3, ये देखो 3/8, 3/8, तो ये 3 कट गया, ठीक है, ये 2 से ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3/8 लिखूंगा अगर मैं, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 से ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 45 को काटूंगा तो 22.5, इस 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 17.5, 17.5 और 22.5 दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। मतलब 40 इज इक्वल्स टू 400 r। 40 से अगर मैं काटता हूं इसको तो ये कितना बन जाएगा, अच्छा 400 r की वैल्यू 40 है तो 100 r की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी ना भैया, आंसर आ गया 10। 400 r की वैल्यू अगर 40 है तो 100 r की वैल्यू 10 होगी, खत्म बात, आ गया आंसर। समझ में आया सभी को? सर 2.7 कैसे है मिनी जी, क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ो आप एक बार, उसमें लिखा हुआ है 2.7 किलोमीटर लिखा हुआ है। सर y की जगह x क्यों रखा, क्योंकि रेशियो से उसने बता दिया ना कि अगर ये 7 है तो ये 9 है, तो अगर उसको 7x लिख रहे हो तो इसको 9x लिखना पड़ेगा। भाई पहले हमने जो x और y माना था ना, आप भूल जाओ उस चीज को, उसने पहले खुद ही बता दिया कि अगर ये 7 है तो ये 9 है, तो अगर वो 7x है तो ये 9x ही होगा ना, y कैसे रख दोगे, क्योंकि रेशियो में ना रिलेट कर दिया उसने रेशियो बता के। क्लियर है? खत्म करते हैं यार, एक क्वेश्चन ये वाला आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग बनाइएगा इसको, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। काफी आज के लिए एग्जाम रिजल्ट वगैरह भी आया है, तो काफी लोग उदास भी होंगे, बेमन से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसलिए आज के लिए इतना खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई करिएगा, ठीक है। अनअकैडमी प्लस का अगर आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या आपका कोई फ्रेंड लेना चाहता है तो AL10 कोड इस्तेमाल करने बोल दीजिएगा, इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और टारगेट बैच में दोस्तों सेम इसी कोड से डिस्काउंट है। टारगेट बैच में, टारगेट बैच क्या है, टारगेट बैच एक ऐसा सोर्स है, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग लेते हो ना, बिल्कुल वैसी ही ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको कंटेंट मिलता है, अनलिमिटेड कंटेंट, PDF ही PDF, भरमार रहती PDF की, क्वेश्चन की कभी कमी नहीं होगी। प्रैक्टिस करना है, इधर उधर सर्च करके जो आप लोग टाइम वेस्ट करते रहते हो ना, इधर उधर घूमते रहते हो, गूगल में सर्च कर रहे हो, बुक खरीद रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप टारगेट बैच ओपन करो, आपको हजारों क्वेश्चंस, लाखों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। तो टारगेट बैच आप ऐप सर्च करोगे, ऐप भी मिल जाएगा, targetbatch2020.com वेबसाइट भी है, उसमें भी AL10 से 10% डिस्काउंट है शायद, और स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं उसमें भी AL10 से डिस्काउंट है। बेमन क्या होता है सर, मैं और मेहनत करूंगी अगली बार पक्का। श्रेया जी बहुत बढ़िया, आपका ये जोश अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और यही जोश होना चाहिए हर किसी के अंदर। देखो दोस्तों, एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है।
और जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। ये बात को याद रखिएगा। मोटिवेशन के लिए मैं और ज्यादा क्या ही बोलूं। बस यही बोल सकता हूँ कि पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, कुछ अच्छा सोच के रखा है। देखो, वक्त के पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। आपकी किस्मत में जो लिखा होगा कि ये मिलना है तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि किस्मत के भरोसे बैठ गए, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। और वक्त से पहले मतलब जब आपका वक्त आएगा ना कि हाँ इस वक्त इसकी नौकरी, अब जैसे मान लो कुछ लोगों का रहता है कि भाई कुछ लोगों की नौकरी 22 साल में ही लग जाती है। मेहनत नो डाउट वो तो होता ही है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि मेहनत करके भाई, पर मेहनत तो हर बंदा करता है। आप खुद सोचो, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या आपने मेहनत नहीं की थी? की थी ना। बस फिर इसीलिए ये चीज अगर आप नहीं भी मानते हो तो मानना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है। पर वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आप चेंज हो गए, पहले वॉइस मैसेज दे रहे थे। पहले मेरे अंदर गुस्सा बहुत रहता था, मैं मतलब गुस्सा, एंगर होता था मेरे अंदर। अब मैं एंगर नहीं, अब मैं एकदम चिल हो गया हूँ। चिल मतलब मेरा गुस्सा अंदर का जा चुका है पूरा, बहुत शांत रहने लगा हूँ मैं। इसलिए मैं वॉइस मैसेज नहीं देता, क्योंकि वॉइस मैसेज, हाँ, नॉर्मल वॉइस मैसेजेस मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। एक तो हेल्थ इश्यूज मतलब सोचा था कुछ कम होंगे, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ऊपर से टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, मेरी खाने पीने की क्लासेस इतनी ज़्यादा हो रही है। आप लोगों को लगेगा सर कहाँ क्लास ही कहाँ लेते हो, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। बहुत क्लासेस होती हैं, बहुत ज़्यादा। अनअकैडमी की भी क्लासेस, यहाँ की भी क्लासेस। जब तक यहाँ की क्लासेस चलेंगी तब तक मेरे पास बर्डन बहुत रहेगा, डबल बर्डन रहेगा। तो क्लासेस इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, तो मतलब हो जाता है। फिर यूट्यूब पे भी क्लास करो, फिर बैंकर सब पे भी क्लास करो, तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होता है, प्रेशर होता है दिमाग में, जिस वजह से मैं उस तरीके से अब, इंसान अपने थर्टीज में आते आते काम हो जाता है। अभी अभी से थर्टीज में पहुंचा दिए यार, अभी मैं ट्वेंटीज में हूँ। अभी मैं ट्वेंटीज में हूँ यार, ऐसे बूढ़ा मत बनाओ। अभी 2 साल और है थर्टीज में पहुंचने के लिए, 30 पहुंचने के लिए, थर्टीज में भी नहीं, 30 पहुंचने के लिए 2 साल और है। जो भी क्लास होती है दोस्तों, अगर मान लो दिन में जैसे 6 घंटे की क्लास होती है ना, मान लो पूरा टोटल मिलाकर अगर 6 घंटे की क्लास होती है, तो काफी लोगों को लगा अरे 24 घंटे में 6 घंटे की तो क्लास ले रहे हैं, उसके बाद भी दिन भर रोते रहते हैं यार इतना क्लास है, इतना क्लास है, ये है वो है। दोस्तों 6 घंटे की क्लास के लिए मेहनत भी लगती है। ऐसा नहीं कि 6 घंटे तो मतलब एकदम डॉट 6 घंटे, ऐसा नहीं होता। कोई भी क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले बैठना, क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद तक बंद करना, लैपटॉप पीसी जो भी है, पीडीएफ वगैरह बंद करना, सेव करना, जो भी चीजें हैं, क्लास का नोटिफिकेशन सेंड करना, जो भी बातें हैं, मतलब 10, हर क्लास के पीछे कम से कम 15 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो 1.5 घंटे की अगर 4 क्लास हो रही है, तो 1 घंटा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी टाइम वो हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर जो उसके क्लास में पढ़ाना क्या है, उसका पीडीएफ पीडीएफ, ये 4 क्लास है तो हर क्लास की पीडीएफ के लिए 15-15 मिनट से 1 घंटा वो भी हो गया। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ शेड्यूल सोचना होता है कि कब है क्लासेस, शेड्यूल का, हाँ ये क्लास लेनी है, वो क्लास लेनी है, शेड्यूल करना है। फिर सर्वर सर हैं, मैम हैं, उनका क्लासेस का क्या है, क्या नहीं चल रहा है, ऐप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोगों की सैलरी देना, ये बड़े काम होते हैं यार, और भी काम होते हैं। तो 8 घंटा तो नॉर्मल काम होता ही होता है। इसकी 8 घंटा तो सिर्फ और सिर्फ बोलने बोलने वाला काम हो जाता है, फिर उसके बाद और ज्यादा काम हो जाते हैं। तो टारगेट बैच देखो, कंटेंट देखो, इतने सारे जो एम्प्लॉयज हैं, किसने क्या कंटेंट बनाया है, भेजे हैं, नहीं भेजे हैं, एरर है, नहीं है, बुक छपनी तो बुक का कंटेंट देखो। यहाँ पे रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते? अब आकृति जी कुछ मजबूरी थी 2-3 दिनों से, मैंने बताया है, एक स्टूडेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो
हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हैं उसको, तो थोड़ा दिमाग सही नहीं था मेरा, अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं रात की क्लास नहीं ले रहा था। बाकी आज देखो बढ़िया माइंड, जब अच्छा दिमाग होता है ना तो एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाता है इंसान। बेमन से जैसे आप पढ़ाई करोगे, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, आप पढ़ोगे भी नहीं और कोई चीज मतलब ही नहीं होगा। लेकिन वही चीज हमारे साथ भी होती है, अगर मैं बेमन से पढ़ाने आ जाऊंगा ना, तो मैं जो पढ़ाऊंगा ना, मतलब ऐसा है कि हाँ बस पढ़ाना है, तो कुछ भी पढ़ाते जा रहे, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। स्पेशल क्लास जब मैं लेता हूँ, कभी भी देखना, स्पेशल क्लास जब भी मैं लेता हूँ, काफी मजा आता है उसमें। आप आओगे कभी भी स्पेशल क्लास में, बोर नहीं होगे, बिल्कुल एकदम दिल से क्लास लेता हूँ, क्योंकि फ्री क्लास होती है, एक तो सभी के लिए होती है, और दूसरा बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, 2000 अप्रॉक्स बच्चे होते हैं। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना, उतना ज्यादा मोटिवेशन आता है अंदर से, उतना ज्यादा मोटिवेशन आता है जितने ज्यादा बच्चे होते हैं। टेंशन वेंशन मत लीजिए दोस्तों, एग्जाम आते जाते रहते हैं, एक हुआ नहीं हुआ होगा, ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा ही है, और बिल्कुल आप बनोगे। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए, मेहनत मत छोड़िए, मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल मिलती है, पर मिलेगी जरूर। ठीक है, ये मत सोचिए कि अभी नहीं हुआ, एक पेपर नहीं निकला, दो पेपर नहीं निकला, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। होता है, मैं ग्रेजुएशन के बाद 1 साल 1.5 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया, फिर 2 साल तैयारी में बर्बाद किया, तब जाके मेरी जॉब लगी, तो होता है यार। 27 26 27 की उम्र, 28 की उम्र में भी अगर आपकी जॉब लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तक अभी अगर आपकी जॉब लगती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग 22 23 की उम्र में टेंशन लेने लग जाते हैं, अरे यार जॉब नहीं लगी, जॉब नहीं लगी, जॉब नहीं लगी। 23 साल में तो हम घूम रहे थे, घूमा करते थे, गर्लफ्रेंड से बातें किया करते थे, हम तो सोच ही नहीं रहे थे 23 साल की उम्र में कि जॉब करनी है। 24 में आए तब लगा नहीं यार जॉब करनी है, ये सीरियसनेस। उसके बाद सीरियसनेस थोड़ी सी बढ़ी। 24 में एक मैच्योरिटी भी आ जाती है, एक सीरियसनेस भी बढ़ जाती है, उसके बाद फिर अगर आप सोच रहे हो ना एकदम डेडिकेटेड होके, तो डेफिनेटली 2 साल लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मॉक टेस्ट वेबसाइट पर नहीं, मॉक टेस्ट वेबसाइट स्मार्ट कीड़ा, अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप वो ले सकते हो। AL10 कोड है, लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हो। 600 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 600 700 रुपए की, पूरे साल भर के लिए पूरे टेस्ट आपको मिल जाते हैं उसमें। प्री मेंस पुराने साल के भी मिल जाएंगे, तो डबल हो जाते हैं टेस्ट। चलो खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।